Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover important current affairs of 25th अगस्त 25 अगस्त के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा. तो शुरुआत करते हैं आज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. सबसे पहले रोज़ की तरह ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के रिवाइज हो रहे. सो आप कोशिश करें इनके आंसर्स बताने की. आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई कि आप इनके आंसर खुद कर पाएँ. फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच 2 स्टेट्स हैड नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट. तो कौन सी स्टेट्स द्वारा नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट स्टार्ट किया गया. सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द स्टैचू ऑफ सरदार पटेल. इसे अनवील्ड किया गया एट सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर. तो ये कौन सी स्टेट में, कौन सी कंट्री में बेसिकली आपको बताने से अनवील्ड किया गया, नॉट स्टेट, कंट्री में. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये बताइए. फोर्थ वन इज विच नियो बैंकिंग फिनटेक पोर्टल हैज़ बिकेम 100th यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया. ये इस तरीके के बैंक होते हैं जिनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती, ये डिजिटली चलते हैं. पांचवा क्वेश्चन है, एज पर रिसेंटली रिलीज्ड एनुअल रिपोर्ट ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक बेस्ड ऑन 2020 सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, विच स्टेट और यूटी हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ इन द कंट्री इन 2020. इनके आंसर्स बताइए. शुरुआत करता हूँ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर पार्ट ऑफ करम डैम कोलैप्स्ड. ये टूट चुका है, कोलैप्स हुआ. आपको ये बताना है कि ये कौन सी स्टेट में है ये करम डैम, जो अभी रिसेंटली ये एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ. तो ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में. ओके, देखो नदी पूछ ले कौन सी नदी पे है, करम रिवर इन दार डिस्ट्रिक्ट भोपाल, आपको ये मिलेगा. तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन था बेसिकली, ये टूट गया. अब मध्य प्रदेश की बात की जाए, रिसेंटली कल ही आपको बताया था मध्य प्रदेश स्टेट का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है, जो इंडिया का फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है, मांडला डिस्ट्रिक्ट, वो मध्य प्रदेश में है. उससे पहले बुरहानपुर इन मध्य प्रदेश, वो आपको याद रखना है, जिसे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है मध्य प्रदेश का जिसे हर घर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया. तो वो आप याद रखें. मध्य प्रदेश की कैपिटल आप लोग जानते हो एंड मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान. अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, नाउ कमेंट डाउन हु इज़ द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश. आप मुझे कमेंट करके बताइए, विदाउट गूगल किए हुए ऑनेस्टली आंसर करेंगे कि देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं. राइट नाउ आप आंसर करके बताएं मुझे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विक्रम दोराई स्वामी, इन्हें अपॉइंट किया गया इंडियाज हाई कमिश्नर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. किस कंट्री के लिए इंडियाज हाई कमिश्नर विक्रम दोराई स्वामी बनाए गए. तो ये हैं जी अब यूके के. ओके, ये आप याद रखें. देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनके आपको याद होने चाहिए. जैसे अगर चाइना की बात करूं, PK रावत, इनका नाम आपने याद रखना है. रशिया की अगर मैं बात करूं तो पवन कपूर अपॉइंट हुए हैं, जो इंडिया एम्बेसडर रशिया, पवन कपूर. अगर मैं USA की बात करूं तो USA का भी इम्पोर्टेंट है तरनजीत सिंह संधू, वो आप याद रखें. यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, यूक्रेन का आप ज़रूर याद रख लीजिएगा. हरीश कुमार जैन, ओके, यूक्रेन न्यूज़ में रहता है तो ये चांसेस बनते पूछा जा सकता है. एंड इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन अभी अपॉइंट हुई है, उनका नाम है रुचिरा कंबोज. एंड रुचिरा कंबोज भूटान की थी. एंड अब भूटान के जो अपॉइंट हुए सुधाकर, आई थिंक सुधाकर, एग्जैक्ट सर ने मुझे अभी याद नहीं आ रहा, सुधाकर दत्तेला करके कुछ है, वटेवर, वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा. ओके, बट ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका आपको याद रखना ही रखना है. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च विद्या रथ स्कीम स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट. बेसिकली इसमें क्या है कि सरकार क्या करेगी, व्हील ऑन स्कूल का आप मतलब समझ गए कि जो भी फार फ्लंग एरियाज़ हैं एंड या फिर जो काफ़ी लोग गरीब हैं, जो स्कूल तक नहीं अफोर्ड कर सकते आप आना, या किसी भी कारण वो स्कूल नहीं अपने बच्चों को भेजते, तो स्कूल ऑन व्हील यानी कि स्कूल जाएगा बच्चों के पास, उनको पढ़ाया जाएगा. तो ये एक कैंपेन, एक इनिशिएटिव कुछ टाइम तक ये स्टार्ट किया जाएगा, स्कूल ऑन व्हील, एंड कुछ टाइम पीरियड तक उनको वहीं पे पढ़ाया जाएगा. देन उसके बाद कोशिश की जाएगी कि उन बच्चों को स्कूल में एनरोलमेंट करवाया जाए, जैसे जो ट्रेडिशनल वे है. तो ये स्कीम स्टार्ट किया गया आसाम सरकार द्वारा, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एन इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1.5% ऑन शॉर्ट टर्म फार्म लोन अप टू हाउ मच अमाउंट. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3 लाख. देखो अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, बेसिकली
अगर कोई फार्मर, अगर कोई किसान लोन लेता है, ठीक है, लोन लेता है तो लेट्स सपोज अगर किसी ने लोन लिया तो अगर वो टाइम पीरियड पे टाइमली उसे रिटर्न कर देता है, ओके, देन एट दैट केस सरकार क्या करेगी, सरकार अब देखो जो इंटरेस्ट रेट सेट किया गया वो किया गया 7%, जनरली 7% इंटरेस्ट रेट जो ब्याज है, बट अगर कोई किसान टाइमली उसे लौटा देता है देन एट दैट केस उसको सिर्फ 4% ही पे करना है, ओके। अगर आप लेट करते हो तो आपको 7%, जनरली आपको अगर आप टाइमली प्रोवाइड करते हो, बाकी अपनी EMI वगैरह भरते हो तो 4%। नाउ इन दिस केस अब 1.5% क्या मतलब है इसका, अब सरकार क्या करेगी, सरकार जो बैंक्स इनको लोन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उनको और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए सरकार खुद से 1.5% देगा, ओके, उन बैंक्स को जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया होगा। अब इसमें क्या होगा, देखो अगर किसी को टाइमली मिल गया, अगर लाइक फार्मर्स टाइमली लाइक लोन का रीपेमेंट करते हैं तो 4% तो फार्मर्स को देना ही देना है, एंड प्लस 1.5 उन्हें एडिशनल मिलेगा। वो कौन देगा, जो सरकार देगी बैंक्स को। एंड सेकंड केस में भी 7% तो ऑलरेडी मिल ही रहा है, बट 1.5% भी मिलेगा, यानी कि टोटल 8.5% मिलेगा। तो इस तरीके का ये एक इनिशिएटिव सो डैट कि बैंक्स को मोटिवेट किया जाए कि हाँ, आप अगर आप लोन देते हो तो सरकार भी आपके साथ है, एंड जो लोन ले रहा है वो भी टाइमली देगा तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके का कितनी लिमिट तक है, 3 लाख तक, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली निदान पोर्टल इसे लॉन्च किया गया। इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। निदान पोर्टल है रिलेटेड टू नारकोटिक्स, ओके, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब इसमें करेंगे क्या, सारा डेटाबेस मैनेज किया जाएगा। जितने भी नारकोटिक्स के रिलेटेड ऑफेंडर्स हैं उनका डेटाबेस आपको एक प्रॉपर पोर्टल पे मिलेगा। अब उनकी फ़ोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें अपलोड की जाएंगी। तो इस तरीके का डेटाबेस तैयार करने की बात की है। पोर्टल का नाम आपसे पूछ रहा है तो पोर्टल का नाम है निदान पोर्टल, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन नारकोज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा स्टार्ट किया गया था, वो याद होना चाहिए आपको। Recently, the Integral Coach Factory newly designed the third rake of semi-high speed Vande Bharat trains was launched on trial basis. यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो ये आपको चेन्नई में मिलेगी। अब क्या देखो, इससे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली टू कटरा, ओके, दिल्ली टू कटरा, देन उसके बाद दिल्ली टू वाराणसी चलती है। अब इसका तीसरा रूट भी स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि एक और आपको मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। ये में भी दिल्ली टू अहमदाबाद चलेगी या सूरत चलेगी, ये अभी इट्स नॉट लाइक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बट चलेगी ज़रूर, ओके। इसका ट्रायल किया गया बेसिकली। अब ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे बनते हैं, ये कोचेस बनते हैं, ये चेन्नई में बनते हैं, तो ये आप याद रखें। Recently, Indian companies imported petroleum coke from which of the following countries for the first time? For the first time, India has imported this petroleum coke from Venezuela. Okay, कुछ कंट्रीज़ में इसको प्रतिबंध भी लगाया गया। नाउ ये क्या कोक, पेट्रोलियम कोक से क्या, बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्रीज जो होती है ना, जहाँ सीमेंट वगैरह बनता है, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहता है, यानी कि रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो इस वजह से इंडिया ने इसको इम्पोर्ट किया। काफ़ी ज़्यादा लाइक इनके बर्निंग से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह लाइक हार्मफुल गैसेस तो फॉर श्योर लाइक इससे निकलती ही होंगी, बट मजबूरी है भाई, सीमेंट तो चाहिए कंस्ट्रक्शंस के लिए, तो इंडिया ने इसे इंपोर्ट किया है, ओके, वेनेजुएला से। वॉस्टॉक 2022 स्ट्रेटेजिक कमांड एक स्टाफ एक्सरसाइज है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, चाइना करेगा, तजाकिस्तान करेगा, तो लगभग बेसिकली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। तो ये होस्ट कौन कर रहा है वॉस्टॉक 2022? ये करेगा जी रशिया होस्ट, ये आपने याद रखना है। According to the recent government data, how many cities around India have declared themselves as Safai Mitra सुरक्षित शहर? तो टोटल 500 सिटीज़, ओके। अब इसका क्या मतलब है, देखो सरकार क्या चाहती है कि आप लोग जानते हो लाइक जो भी सेवेज सेप्टिक टैंक्स को सफाई करने के लिए मैनुअल वर्क किया जाता है। लाइक आपने देखा होगा कि सेप्टिक टैंक को जब आपने कहीं देखा हो म्यूनसिपैलिटीज़ के कुछ लोग या जो भी डिपार्टमेंटल रहते हैं उनको वो सेप्टिक टैंक के अंदर जाके उसकी साफ़ सफाई करते हैं। तो इसमें फैटल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, किसी की जान भी जा सकती है, देयर लॉट ऑफ थिंग, इन्फेक्शन वगैरह, तो सारी चीज़ें रहती हैं। बट सरकार चाहती है कि इस तरीके के जो इनिशिएटिव हैं, जो ये काम है, इनमें लाइक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन डायरेक्टली ना हो, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली ना हो, तो या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी रोबोटिक वे में इस तरीके से इस चीज़ को साफ़ सफाई वगैरह किया जाए। तो अभी अगर बात की जाए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 500 सिटीज़ ऐसी हैं अक्रॉस इंडिया जिसने ये सारी चीज़ें अपना ली हैं, यानी कि 500 सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ यही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। वहाँ
ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये 500 हैं, ये आप याद रखें। ओके, रिसेंटली ड्यू टू अनयूजुअल हॉट एंड ड्राई वेदर वाटर लेवल इन राइन रिवर हैज़ लोवर डाउन, इट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये कहाँ की नदी है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ यूरोप। तो अभी ड्राई वेदर एंड अनयूजुअल हॉटनेस की वजह से इसका जो लेवल है वो कम हुआ है। ये न्यूज़ में था, इन न्यूज़ है। तो राइन रिवर ये आप याद रखें, यूरोप की वन ऑफ द मेन रिवर ऑफ यूरोप। ओके, हायाबुसा 2 प्रोब रिसेंटली सीन इन न्यूज़ में था, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेटरी ऑर्बिट। सो ये है जी रायुगो एस्ट्रॉइड। बेसिकली जो जाक्सा जो स्पेस एजेंसी है जापान की, वो इस पे रिसर्च कर रही है एंड राइग्यू एस्ट्रॉइड पे ये गया, ये प्रोब बेसिकली हायाबुसा प्रोब। इसने वहाँ से कुछ कोई भी रिपोर्ट्स हैं वो बाद में पता चलेंगी कि क्या रिपोर्ट्स हैं वहाँ से कुछ आई थिंक वाटर लाया या कुछ लैंड मटेरियल या सॉइल वगैरह जो भी है, तो कुछ स्टडी की है इसके रिगार्डिंग। ओके, राइग्यू एस्ट्रॉइड से। तो ये हायाबुसा प्रोब 2000 प्रोब ये किसके रिलेटेड है आपसे ये पूछा जा सकता है, किस स्पेस एजेंसी का? तो जापान की स्पेस एजेंसी का, एंड इस एस्ट्रॉइड का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको रिलेटेड टू कोई भी या स्पेस में कुछ मिशन रहता है या किसी स्पेस एजेंसी किसी कंट्री का, तो एक रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलता है। रिसेंटली यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो कहाँ पे ये आपके सामने है, इलेक्ट्रिक बस है, डबल डेकर है, यहाँ की आप ऊपर भी बैठ सकते हो, यहाँ भी बैठेंगे आप। तो ये स्टार्ट की है जी मुंबई में। ओके, स्विच मोबिलिटी एक कंपनी है जिसने इसको बनाया, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड नेम्ड एज अ सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, 15th प्रेसिडेंट, सांथल ट्राइब फ्रॉम उड़ीसा, फर्स्ट जो ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है, एंड सेकेंड आफ्टर प्रतिभा पाटिल। इनके जो सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए, इनका नाम आपने बताना है, तो राजेश वर्मा। अजय कुमार सूद कौन है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये आप याद रखें। इंडिया एम्स टू अचीव इंडिकेटिव टारगेट ऑफ 20% एथनॉल ब्लेंडिंग अंडर एथनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। देखो, पहले 2030 हमने टारगेट सेट किया था, 20% हम एथनॉल मिक्स करेंगे अपने पेट्रोल में। ऑलरेडी 10% का टारगेट तो हम बिफोर द टारगेट हम इसे अचीव कर चुके हैं। नाउ दिस टारगेट 2030 तक ये टारगेट है, 2030 तक हमने 20% एथनॉल मिक्स करना है हमारे पेट्रोल में। होपफुली हम इससे पहले ही कर लेंगे। सो डेट्स ऑल। नाउ अब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर मैं शेयर कर लेता हूँ। दिल्ली एंड पंजाब दोनों में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप लोग जानते हो। भगवंत मान जो मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के, तो नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट स्टार्ट किया गया। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए था जो सरदार पटेल का स्टैचू कहाँ अनवील्ड किया गया, तो ये कनाडा में किया गया। तरुण कपूर अपॉइंट किए गए एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नियो बैंक जिसने अपना जो 100 यूनिकॉर्न बना था ओपन, अभी तो 100+ हो चुके हैं। एंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी हाईएस्ट सेक्स रेशियो है इन द कंट्री इन 2020 एज पर द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, तो ये लद्दाख है। सो आफ्टर दिस एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपने मुझे बताना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ रेलवे लॉन्गेस्ट फ्लाइट ट्रेन जिसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका नाम मुझे बताइए, कहाँ पे किया गया, कौन सी रेलवे जोन द्वारा करवाया गया इसका परीक्षण, तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है कमेंट करके। सो गाइस विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर प्लस इंपॉर्टेंट रिवीजन आपका खत्म हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगेन कहूँगा, वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स आवर चैनल। तो इतना मैं आपसे ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चन। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।